हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा नंबर सिस्टम का 7th लेक्चर होगा जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन एनी प्रोडक्ट। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, और जनरली क्वेश्चन केवल कॉम्पिटिशन में देखने को मिलते हैं। स्कूल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन एनी प्रोडक्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के बेल आइकन जरूर हिट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन एनी प्रोडक्ट। पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको सिंपल सा एक प्रोडक्ट दे दिया जाए कि जैसे मैंने बोला 2 3 5 1 2 1 7 6 9 8 3 4। बताइए इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो जनरली पूछा जाता है उसमें आपको कुछ इस तरह का नंबर देंगे, जैसे मैंने बोला 29 टू द पावर 143। बताइए इस प्रोडक्ट, अब इसका मतलब क्या है, 29 को 143 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रोडक्ट में जनरली इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इस तरह क्वेश्चन तो बहुत ही कम मिलेंगे देखने के लिए आपको। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 29 को 143 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब उनको प्रोडक्ट करने पर जो है लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, वो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखो इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि इसमें क्या करना है। हमको इसमें आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के क्या करोगे, इसका यूनिट प्लेस देखो क्या है 5। ठीक है, सभी की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 4। 5 इंटू 1 5 होगा, 9 इंटू 4 36 होगा। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको। ठीक है, टेंस प्लेस नहीं देखना है, टेंस प्लेस छोड़ो। ये 36 आ गया, 36 मतलब नहीं हमको, 36 मतलब 3 से मतलब नहीं है, केवल हम उसको 6 से मतलब है। अगर आपको यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो केवल हमें यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन दिया था मैंने 29 टू दी पावर 143। अब यहाँ पर हम इससे मतलब नहीं है कि 2 है कि 3 है कि 5 है कि 9 है, इससे कुछ मतलब ही नहीं हमको केवल ये देखना है कि यूनिट प्लेस पर क्या है। यूनिट प्लेस पर क्या है, 9 है, केवल हमको 9 से मतलब है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी लगा दो, इसके आगे 1 लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ, 8 लगा देता हूँ, तो हो गया 81429 टू दी पावर 143। बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा। तो हमें इन सबसे मतलब ही नहीं है, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यहाँ पर क्या है इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको केवल देखना है यूनिट प्लेस पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, जो क्या निकल के आएगा, 30, यानी यूनिट प्लेस हो जाएगा आपका। यानी कि आपको यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, और देखो हमें एट द एंड जो हमारे पास नंबर बच रहा है वो क्या है, वही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। अब ठीक है, चलो यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, जैसे 9 को हम 143 टाइम्स मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर सकते हैं। तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब भी इस तरह से कोई पावर दी जाए, है ना, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि साइक्लिसिटी से। अब साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी क्या है यूनिट प्लेस पर। ठीक है, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 5 टू दी पावर 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 टू दी पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। 5 टू दी पावर 3 क्या होता है, 125 होता है। और आगे जाए 5 टू दी पावर 4 क्या होता है, 625 होता है। और आगे जाए तो 5 टू दी पावर 5 क्या होता है, 3125 होता है। तो अगर मैं 5 पर कोई पावर लगा दूं, आप 6 भी करके देख सकते हैं, तो आपको यूनिट प्लेस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हर केस में हमको यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। यानी 5 की साइक्लिसिटी केवल 1 है, इसको बोलेंगे साइक्स। पॉसिबिलिटी क्या है यूनिट प्लेस पर, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या, वो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि 5 पर आप कोई पावर लगाओगे यूनिट प्लेस आपका 5 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मैंने बोला 25 टू दी पावर 129। बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, केवल देखना है क्या 5 है, तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। बाकी यहाँ पर टेंस प्लेस 2 है या 3 है या 5 है 9 है, कुछ भी हो, उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। और किसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, देखो 6 पे, 6 पर पावर 1 है तो 6 आएगा, 6 पर पावर 2 है तो 36 आएगा, मतलब 6 की पावर अगर 2 कर दो 36 आएगा, 6 की पावर 3 कर दे तो 216 आएगा, ठीक है। 6 की पावर 4 कर दे तो 216 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 आता है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो 6 पर कोई पावर लगा, 6 पर 5 करके देख लीजिए, आपको लास्ट का जो प्लेस मिलेगा वो 6 से मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 26 टू दी पावर 83, बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, तो आपको कुछ सोचने नहीं है, सीधे सीधे आंसर 6 पुट कर दो, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। 6 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि यूनिट प्लेस आपका क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चलिए अब और किसके साइक्लिसिटी 1 होती है, तो देखो 1 पर आप कोई पावर लगाओगे 1 ही आएगा, 0 पर कोई पावर लगाओगे 0 ही आएगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, है ना। यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस क्या है, अगर 0 है, 1 है, 5 है, 0 1 5 है और 6 है, जिसकी साइक्लिसिटी होती है 1 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब मैं बता चुका हूं, यूनिट प्लेस पर पॉसिबिलिटी क्या है, कितने पॉसिबिलिटी पर, क्या ऐसे बोलना चाहिए कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, यूनिट प्लेस का जो भी आपका यूनिट प्लेस आएगा उस पर कितने डिजिट्स की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर हमारे पास 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है ना। पॉसिबिलिटी एक यूनिट प्लेस बोल सकते हो आप, साइक्लिसिटी इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। मतलब अगर मैंने आपसे बोला कोई भी नंबर है, जैसे 121, पावर कुछ भी लगा दूं मैं, 89 लगा देते हैं पावर, यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जैसे आप 5 के लिए चेक कर सकते हैं, 0 का तो सबको क्लियर है, अगर लास्ट प्लेस अगर 0 है, अब इसमें कुछ भी पावर लगाता रहूं, कुछ भी पावर लगा दूं, यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा और देखते हैं हम 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी दिए गए। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 4 टू दी पावर 1 क्या होता है, 4 टू दी पावर 4 होता है, 4 टू दी पावर 2 क्या होता है, 4 टू दी पावर 16 होता है। तो अगर और मान लो 1 लिया पावर तो 4 आया, 2 लिया 16 आया। चलो 3 पे चेक करते हैं, 4 टू दी पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। 4 टू दी पावर 4 क्या होता है, 4 टू दी पावर 4 यानी 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना निकल के आएगा, 64 120 256 है ना, 256। 4 टू दी पावर 5 क्या होता है, ये होता है 1024। क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है 4 पर पावर अगर ऑड है, जैसे 1 है, 3 है और 5 है, तो हमको यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है, हमको यूनिट प्लेस मिल रहा है 4। और जब 4 पर पावर इवन है, जैसे 2 है और 4 है, तो हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप 9 के लिए चेक कर सकते हैं। 9 पावर 1 क्या होता है, 9 होता है। 9 पावर 2 क्या होता है, 81 होता है। 9 पावर 3 क्या होता है, 79 होता है। तो 9 के लिए अगर 4 और 9 की बात करें तो साइक्लिसिटी 4 होती है। मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ, जिससे 4 टू दी पावर अगर ऑड है, यूनिट प्लेस आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस आपका 4 ही होगा। यूनिट प्लेस पर 4 ही आ गया, बाकी 10 प्लेस 100 प्लेस अब नहीं कह सकते हम। अगर 4 पर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका, 6 आएगा। इस तरह से 9 पर पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका, 9 ही आएगा। और 9 पर पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। 4 पर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4 ही आएगा। 4 पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। 9 पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस 9 ही आएगा। 9 पावर इवन है तो 1 आएगा। अब बचते हैं हमारे कौन कौन से नंबर, एक तो बचता है 2, 3, 7 और 8। बाकी सारे नंबर हमारे खत्म है, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी निकल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। देखो एग्जाम्पल कैसे चेक कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 1 क्या होता है, 2 होता है।
2 टू द पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। अब 2 टू द पावर 5 पे जाएंगे तो वापस से आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा 32। 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64, तो वापस से अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा 2486 2486 ऐसे चलेगा। यानी 2 की साइड सीरीज क्या है यहाँ पर 4 है, 4 पॉसिबिलिटी है। अगर 3 की बात करें तो उसकी भी पॉसिबिलिटी 4 निकल के आएंगे, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। 3 टू द पावर 3 होता है, 3 टू द पावर 2 9 होता है, 3 टू द पावर 3 27 होता है, 3 टू द पावर 4 81 होता है। फिर 3 टू द पावर 5 पे आएंगे तो आपको वापस से 243 इन प्लेस वापस आपको 3 मिलेगा। तो 2 3 7 8 इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अब जहां पर 4 पॉसिबिलिटी है वहां पर इन प्लेस कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको नंबर दिया 52 टू दी पावर 123, बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? सबसे पहले हमें इस 5 टेंस प्लेस से कोई मतलब ही नहीं है, हमने देखा 2 टू दी पावर 123। अब बताना मैं इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको पता है 2 की साइड सीरीज क्या होती है 4 होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है ना। अब 4 से डिवाइड रूल हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि आपको सारा नंबर डिवाइड नहीं करना, आपको 23 को डिवाइड कर दीजिए। 23 को डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा। देखो अब आपको यहाँ पर क्या लेना, रिमाइंडर लेना है। अगर 1 रिमाइंडर आए तो पावर 1 ले लेना, 2 रिमाइंडर आए तो पावर 2 ले लेना, 3 रिमाइंडर आए तो पावर 3 ले लेना। अब 4 के साथ 4 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर 4 लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब जहां साइक्लिसिटी 4 है वहां पर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो पावर 1 लेना है, रिमाइंडर 2 मिल रहा है तो पावर 2 लेना है, रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो पावर 3 लेना है, और रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्योंकि 4 के साथ 4 रिमाइंडर तो मिलेगा नहीं। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो फिर पावर 4 लेना है। तो यहाँ पर हम देखें तो 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 3। ठीक है, तो आपको 2 टू दी पावर 3 ले लेना है, और 2 टू दी पावर 3 यहाँ पता है क्या होता है 8, यानी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो हमारे कुछ अप्रोच है यूनिट प्लेस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अप्रोच है, जैसे 0 1 5 6 एक्चुअली 1 है, वापस से वही नंबर आएगा। 4 9 तो आपके मैंने जो 2 केस 1 तक वो लिखवा दिए कि 4 पावर ऑड है तो 4 आएगा, 4 पावर इवन है तो 6 आएगा। ठीक है, 6 पर पावर ऑड है तो 9 आएगा, सॉरी 9 पर पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस आपका 9 आएगा, 9 पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 1 आएगा। और बाकी ये साइड सीरीज 4 जहां पर आपके 4 पॉसिबिलिटी है वहां पर पावर को 4 से डिवाइड करना है और देखना है रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे 27 टू दी पावर 53 माइनस 53 टू दी, चलो पहले प्लस ले लेते हैं, 53 टू दी पावर 27, बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखो यहाँ भी साइड सीरीज 4 है, यहाँ भी साइड सीरीज 4 है, तो 7 टू दी पावर क्या लिखेंगे आप, 7 टू दी पावर 53। ठीक है, बाकी टेंस प्लेस से मतलब नहीं हमको, 3 टू दी पावर 27। अगर 53 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 53 को अगर 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा आपका क्या, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए। और 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, 7 यहाँ पर क्या होता है 3 टू पावर 3 27 होता है, यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस अगेन 7 आएगा। ठीक है, हमें केवल जैसे 3 टू पावर 3 27 होता है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस मतलब नहीं है, केवल हम क्या देखना है यूनिट प्लेस को देखना है। और 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, अब इसमें बीच में हम प्लस की जगह माइनस साइन भी लगा सकते हैं, इनटू साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम माइनस साइन होता तो आंसर आपका 0 हो जाता है, इनटू साइन होता तो 7 और 7 मल्टीप्लाई होकर 49 हो जाते, यानी 49 प्लस आपका क्या हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 टू दी पावर 99, 99 टू दी पावर 47, 47 टू दी पावर 55, बताइए। ठीक है,
आंसर क्या हो, चलो मैं प्लस की जगह यहाँ पर एक जगह माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 55 टू दी पावर 9, अब 5 आपने देखा यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, यूनिट प्लेस अगर 5 है तो कोई पावर मतलब ही नहीं हमको, आपका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 5 ही आएगा। 9 पर पावर क्या है, 9 पर पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, टेंस प्लेस नहीं देखना आपको, केवल यूनिट प्लेस देखना है। 9 पर पावर क्या है, ऑड है, 9 पर अगर ऑड होती तो 9 ही आता है। और यहाँ पर क्या करेंगे 7, इसकी साइड 4 है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 55 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 9 माइनस 3, 14 माइनस 3 यानी 11, यानी यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो क्या हो सकता है, जैसे 47 टू दी पावर 55 ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 99 टू दी पावर में यहाँ पर ले लेता हूं 21 ले लेते हैं, ठीक है, 21। अब अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब 3 में से 9 माइनस किया तो हमको तो -6 मिल जाएगा, जब यूनिट प्लेस तो माइनस में हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो मैंने केवल यूनिट प्लेस लिखा है यहाँ पर, इसके आगे भी तो डिजिट्स होंगे, तो क्या करेगा अपने आगे वाले से कैरी लेगा और 13 बन जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे 23 माइनस 9 करना है मुझे, तो 23 क्या करना है, 3 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेता है इधर से, तो 13 बन जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर होगी, ठीक है, डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, तो क्या करेगा ये अपने आगे वाले से कैरी लेगा, 13 बन जाएगा, 13 में से 9 माइनस करोगे आंसर क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है इस वाले टॉपिक में, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इतने डिस्कस करेंगे, केवल कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।